मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में हम कार्यरत थे और रिटायरमेंट के बाद हमने एक संस्था का गठन किया। उस संस्था का नाम रखा गया है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज सिविलियन वेलफेयर एसोसिएशन। इसका इस बार वार्षिक समारोह हो रहा है, जो 12वां वार्षिक समारोह है। इसके लिए हम सभी अपने मेंबर्स को आमंत्रित करते हैं और वो सब कौन कौन सी एज के हैं वो तो कहने की बात है। 60 साल से ऊपर जो भी वयोवृद्ध हैं, अभी हमारे पास 88 साल तक के भी वयोवृद्ध हमारे साथ हैं। और आप देखेंगे कि कितना प्रभावशाली ये आयोजन होता है। इस आयोजन को देख के आपको बहुत ही खुशी होगी और जो आते हैं उनको भी खुशी मिलती है। इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस आती है, कितने बड़े लोग, कितने वीआईपी डिग्निटीज आते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ये संस्था कुछ भी नहीं है। संस्था में दम है सिर्फ इसलिए कि हम कार्यशील हैं, कार्यकारिणी के सभी सदस्य। इस प्रोग्राम को हम शुरू करने जा रहे हैं। बाहर की आम सभा इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है और धन्यवाद। ताली बजाइए। अब मैं योगा हमारे जनरल सेक्रेटरी और इस संस्था में चार, वैसे तो सभी लोग हैं लेकिन सहयोगी जी का विशेष, मैं तो ज्यादातर इन्हीं को फॉर्म रखता हूँ इसलिए मुझे इनका नाम ज्यादा याद है। अब ये आपको अपना संबोधन देंगे, अतिथियों का स्वागत और एसोसिएशन की जानकारी देंगे। धन्यवाद। सहयोगी वजह से स्वागत करें। हमारी समस्त कार्यकारिणी की ओर से इन लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ये उम्र में भी सबसे बड़े हैं आज की असेंबली के सामने और पद में भी सबसे बड़े हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ये टाइम निकाल कर आए हैं और हमारे गार्जियन की कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे जो बाहर से सदस्य आए हुए हैं, जैसे जोधपुर ब्रांच के ओपी कंसल हैं, मिस्टर सोनी हैं, वहाँ के ट्रेजरर हैं, कुछ कोटक से भी हमारे सदस्य नए बने हैं अभी, दिनेश शर्मा हैं और ये सुरेंद्र कुमार संघी हैं। ये इन सबका मैं स्वागत करता हूँ। कुछ मेंबर अभी और आ सकते हैं, आए नहीं हैं क्योंकि वो आएंगे, डीएडी स्टाफ से भी आएंगे। हमारी संस्था संख्या बल में छोटी जरूर है लेकिन काम बड़े बड़े कर देती है। उसका सबसे बड़ा कारण आप सब लोगों का तन मन और धन से सहयोग है। आप तीनों चीजें देते हैं। ये नहीं है कि आपने धन रख लिया और मन और धन दे दिया। कोई भी एनजीओ को चलाने के लिए तन मन धन तीनों की आवश्यकता होती है, वो आप लोग दे रहे हैं, इसलिए हम बड़े बड़े काम कर पा रहे हैं। सबका सहयोग मुझे मिलता है और हमारी जो टीम है वो भी मन से लगी रहती है। काम तो सभी करते हैं लेकिन हमारा काम करने का जो तरीका है वो उसमें क्या है कि हम पहले देखते हैं कि भाई आपस में मेल मिलाप रहे, भाई बंधु से रहे, सद्भावना रहे, हमारा परिवार रहे। आज इतने सब लोगों को सामने देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। वैसे तो हम लोग व्हाट्सएप से भी जुड़े रहते हैं, फेसबुक से भी जुड़े रहते हैं। 3-4 नोटिफिकेशन भी हर महीने में डाल देता हूँ उसके अंदर आपके व्हाट्सएप पर, इसलिए डालता हूँ कि सारा मामला अपडेट रहे, आप सब लोगों को लेटेस्ट पेंशन रूल्स के बारे में जानकारी रहे, क्या चल रहा है। उसके लिए हम एक वो मैगजीन भी निकालते हैं, क्वार्टरली मैगजीन। कठिनाई आप लोगों को होती है ये मिलने में, पत्रिका मिलने में। मेरे पास आता है
जिस आपने पत्रिका नहीं मिली है। तो अब इसका इस सिस्टम में हम जो कर सकते हैं वो करते हैं, बाकी आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। थोड़ी सी पोस्टमैन से क्यों नहीं बना के हम रखे हैं, आप हमको दो तो इतना कम से कम आपको करना पड़ेगा, या रिपोर्ट करनी पड़ेगी, कुछ भी करना पड़ेगा। और फिर भी नहीं आती है तो उसके लिए व्यवस्था है, मैं उसको पीडीएफ डाल देता हूँ। उसको मैगजीन का पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर आ जाता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। आप चाहिए तो पेन ड्राइव में ले सकते हैं, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। हमारा जो क्वार्टरली जो मैगजीन हमारी जो निकलती है वो बहुत यूजफुल होती है। यूजफुल इतनी है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर एसोसिएशन को पता लगा तो उनके जनरल सेक्रेटरी का मेरे पास फोन आया कि साहब हम भी आपके सदस्य बनना चाहते हैं, बहुत बढ़िया मैगजीन आप निकाल रहे हैं, इसका क्या कंट्रीब्यूशन हमको देना है। मैंने कहा भैया हम तो अपने सदस्यों से कंट्रीब्यूशन नहीं लेते मैगजीन के लिए, उसके ऊपर लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन फ्री सर्कुलेशन गवर्नमेंट, तो हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो आपके पीडीएफ पर आपके जनरल सेक्रेटरी को हम भेजते हैं कि आप लोग पढ़ो। निकालने को वो तो निकालते हैं, लेकिन जो हमारा तरीका है निकालने का, उसको जो भी गवर्नमेंट का ऑर्डर है, 2-2, 3-3 पेज के ऑर्डर होते हैं, उनको प्रिसाइज करके मेरे को बनाना पड़ता है और उसको एडिट करके उसको देते हैं। एडिटोरियल हमारा रहता है, एडिटोरियल इंफॉर्मेटिव रहता है, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन उसमें रहती है। अभी जेनिक मेडिसिन के ऊपर मैंने एडिटोरियल लिखा था, इस सैनिक छावनियों के ऊपर लिखा था, लोग बात इंतजार करते हैं। तो किसी के पास अगर नहीं आती है तो आप मेरे को कहेंगे तो मैं उसका वो भेज दूंगा, पोस्टमैन से मांग सकते हैं। थोड़ी ट्यूनिंग जो सिस्टम है उस ट्यूनिंग के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, सिस्टम को हम चेंज नहीं कर सकते उसको। अभी सबसे बड़ी दिक्कत आई थी मिलिट्री एरिया में आने जाने की, कि हमारे पास कार्ड है, कार्ड से एंट्री करी है सिक्योरिटी पर्सनल ने, उसके बाद भी हमको कहा जाता था कि आप उतर के उस पर साइन करिए रजिस्टर में, सिक्योरिटी रजिस्टर में। तो हमने, मैं और बत्रा साहब कर्नल एडमंड से भी मिले, उन्होंने भी कहा कि हम देखेंगे इस चीज को, फिर इस चीज को हमने राइटिंग में लिया। हमारा मेरी मतलब शुभकामनाएं सबको, सब स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, बस इतना ही कहना चाहिए। साधारण सभा की 12वीं बैठक आज हम आयोजित कर रहे हैं। इसकी थीम मैंने आपको बताई, सबका साथ सबका सम्मान, जो लोग बाद में आए। इसमें आज एक विशेष कार्यक्रम रखा है, आप लोग जो देख रहे होंगे कि आगे ये शील्ड वगैरह जो रखी है, जैसे पहले गेम्स होते थे ना स्कूल वगैरह में, तो शील्डें रखी रहती है, उनको देख देख के तकता था यार ये उनको पता नहीं मिलेगी, कौन से किसको मिलेगी। जो हमारे आजीवन सदस्य हैं या बने हैं और जिनका सम्मान हमने पहले नहीं किया है, उनको भी हम ये मोमेंट को देंगे। तो मैं ये सब कार्यक्रम आगे चालू हो उससे पहले से मोदी शर्मा साहब जो हमारे उपाध्यक्ष हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो अपने वरिष्ठ जनों आपकी गोल्डन जुबली के लोगों के सम्मान में 2 शब्द कहेंगे। आपने अपने जीवन के 80 साल पूरे कर लिए हैं। मैं आपको 2 शब्द पिता के रूप में कहता हूँ। जीवन चलने का नाम चलते हो सुबह शाम, जीवन चलने का काम चलते हो सुबह शाम, सदा स्वस्थ रहो प्यारे, सदा मस्त रहो प्यारे, सदा स्वस्थ रहो प्यारे, सदा मस्त रहो प्यारे, करो ये व्यायाम, करो ये व्यायाम। लेके तन के नाग को घूमे बस्ती गांव, हर चादर के घेर से बाहर निकले पांव, 7 दिन भगवान के, 7 दिन भगवान के, क्या मंगल क्या वीर, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे पति, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे पति। बाद में समझ लेना, ताली तो बजाएंगे। पूरा कागज का बंद हो गया।
अब हम आपको जो आज का विशेष कार्यक्रम है उसके बारे में बात करते हैं। दो सदस्य हैं जिनको मरणोपरांत मोमेंट पर दिया जाएगा। जिन सदस्यों को सम्मान दिया जा रहा है, जिनको दो सम्मान दिए जा रहे हैं, गोल्डन जुबली का और इसका 80 साल से ऊपर का 6 सदस्य हैं। गोल्डन जुबली के जो केवल सदस्य हैं वो 20 जोड़े हैं, नए सदस्य 64 सदस्य और अन्य साथ उन सभी को यहाँ सम्मानित किया जाएगा। 80 वर्ष के लिए हम वयोवृद्ध सम्मान और जो 50 साल की मैरिज एनिवर्सरी कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए मैरिज एनिवर्सरी का जो सम्मान दे रहे हैं, तो कृपया आप सबका मैं नाम बोलूंगा, आप बता करें और ये सम्मान ग्रहण करें। तो सबसे पहले हमारे उपाध्यक्ष महोदय श्री बीबी गोयल साहब और श्रीमती गोयल, श्रीमती बीबी गोयल दोनों को मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो पधारें और इस सम्मान ग्रहण करें। और आप सभी इनका बहुत कई दिल से ताली बजाकर स्वागत करें। और मैं श्री हनुमान सिंह जी को प्रार्थना करूंगा कि वो 100 रुपये बाद मेरा करके, और इनका मन है कि जब वो शादी वाले जोड़े हैं उनके ऊपर अपनी तरफ से 100 रुपये बाद पे करके और अपने एसोसिएशन में जमा कराएंगे। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर बाद लोग मेरे को क्या ये एसोसिएशन में श्री हनुमान सिंह जी ने अपने चाचा श्री हरिदत्त जी जोशी, इनको वयोवृद्ध सम्मान 80 वर्ष वाला और आजीवन सदस्य का भी सम्मान उनको दिया जा रहा है। श्री हरिदत्त जोशी मैं उन सदस्यों को बताना चाहूंगा जो अपने जीवन के 80 साल पूरे कर चुके हैं। श्री पारस जैन, जिनका भी कोई ले सकता है, पहुंचा सकता है, प्लीज। हमारे और श्री रामदास के हमारे
सारा चेक होता है, आपके जो बैठने होते हैं, आपके जो विजिट होते हैं, सारा हमारे इसी द्वारा हमारा सारा यहाँ हमारे दस्ता करेगा हमको एक छोटा सा हमारे पास है उसमें डाल भी याद कर रहा था जी। बहुत बहुत धन्यवाद अभी आप देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पहुंच चुके हैं उनका सम्मानित किया जा रहा है, परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी कारणवश नहीं आ सके, स्वास्थ्य की दृष्टि से या शहर में नहीं होने की वजह से, तो उन लोगों को भी हमने उनको छोड़ा नहीं है। उनको बाई कोरियर जो है हम भेज रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति या ऐसे मरीज जो बिस्तर पे हैं, आ नहीं सकते, और हमें लगता है कि नहीं, उनको सम्मान तो करना ही चाहिए था। अब एक ये मिसेस शांता चंद्रन है जो वयोवृद्ध हैं, बेड पर हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके घर पहुँचें, और अभी हम उनके घर जाके ये उनको गिफ्ट करेंगे, तो एक अच्छा सा उनको भी एहसास होगा कि देखो आज भी हम परिवार में जुड़े हुए हैं, हमें परिवार ने कहीं छोड़ा नहीं है। ये सरदार मनमोहन सिंह जी है जो हमारे डिपार्टमेंट के बहुत ही सजीव और अच्छे व्यक्तियों में से, अच्छे कार्यकर्ताओं में से रहे हैं। आपके सम्मान में आप अपनी ताली बजा के स्वागत करें। आप सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन, इतनी अच्छी कहते हुए उपस्थिति हुई है, इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद। आज बहुत ही शुभ दिन है, विश्वकर्मा पूजा है, इसलिए आप सब लोगों को विश्वकर्मा जयंती में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। श्री ओपी ओझा जी से हमारा संबंध बहुत ही 2011 से ही है। हम यहाँ जयपुर में शिफ्ट हुए ESC ब्रांच से कार्य करने के बाद में, और उस संबंध का ये है कि हम ये निरंतर चलते रहता है, और जब भी हमें कोई जरूरत पड़ती है या कुछ इंफॉर्मेशन देना होता है तो ये हमें भी देते हैं, या हमारे पास कुछ होता है वो भी हम इसे साझा करते हैं। इनका काम बहुत पुनीत है, सभी जितने भी गैंगस्टर हैं उन सबको लेटेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन से अवगत कराते रहते हैं, और सबकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा सतत प्रयत्नशील रहते हैं। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि ये श्री ओझा जी के लिए भी मेरी तरफ से और आप सब लोग ये इनकी मतलब जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं और लोग भी जो जुड़े हुए सब लोग बड़े, मतलब ये तो सेवा भाव है, जो उपयोगी काम है और इस पे लगे हुए हैं, और इतने लोगों को इकट्ठा कर लेना एक बहुत बड़ी बात है। आजकल कोई इकट्ठा होता नहीं है, खाना खाने के लिए कोई नहीं आता है, वो तो चूंकि वो सबका सम्मान कर रहे हैं, इसलिए सब लोग यहाँ आए हुए हैं, और आते रहिएगा भविष्य में और जुड़े रहिएगा इस संस्था से।